कॉल बाइंग, ये बोनस स्टेज है। तो अब मैंने अभी तक लाइफ में जितना भी पैसा बनाया है ना, ठीक है, इसी स्टेज से बनाया है। और ये मैंने सोचा कि ये आप लोग नोट बना लीजिए, क्योंकि वैसे रिकॉर्डिंग तो मिलेगा ही, तो आप लोग नोट बना लीजिए, और जिससे क्या होगा कि मतलब आपको काम आएगा। ओके। तो मैंने जितना भी मैंने पैसा बनाया मार्केट में, ठीक है, वो मैं इसी स्टेजेस के हिसाब से मैंने बनाया है, ठीक है। तो एक बार मैं कंफर्म कर लेता हूँ कि स्क्रीन दिख रहा है कि नहीं, तो फिर बोलेगा भाई स्क्रीन दिख नहीं रहा है। ये स्क्रीन दिख रहा है आप लोग, विजिबल है ना? तो दिस इज बोनस स्टेज ही, है ना? जल्दी जल्दी मैसेज करो। मैंने जितना भी मतलब समझ लो कि मैं प्रॉफिटेबल हुआ बस इसको फॉलो करके, ठीक है। तो इसको पहले हम लोग ये कर लेते हैं, उसके बाद आज मैं समझ लो कि 90% टाइम आपके साथ ही हूँ, है ना? इंग्लिश में ही सारा पीपीटी है, दिस पीपीटी इज इन इंग्लिश, डोंट वरी, और ऑल्सो यू विल गेट रिकॉर्डिंग। फर्स्ट क्लास नहीं किए थे तो बाई कर लीजिएगा, उसमें सारा चीज़ बताया गया। तो ठीक है, मुझे बस ये पूछना था कि स्क्रीन दिखाई दे रहा है, स्क्रीन दिखाई दे रहा है ना? तो ठीक है। पीपीटी नोट्स इन, पीपीटी, पीपीटी दिख रहा है ना? पीपीटी, नो? यार टेक्निकल टीम कहाँ गया यार? एक बार चेक करो तो, जूम में कनेक्ट करके मैं लिंक भेज रहा हूँ। नहीं, जेवढ़ा नहीं, पीपीटी में खोला हूँ, एक सेकंड। ओके ओके, क्लियर हो गया, क्लियर। मैंने पीपीटी खोला है, ठीक है। ओके, ठीक है ठीक है ठीक है भाई, रुको रुको रुको। ठीक है, एक सेकंड। हाय, आई एम बैक एक्चुअली टेक्निकल टीम कुछ देख रहा था, कुछ प्रॉब्लम था, स्क्रीन नहीं दिख रहा था। तो आई थिंक अब स्क्रीन दिख रहा है। हेलो? चलो। हाँ, इसलिए मैंने दोबारा पूछा कि स्क्रीन दिख रहा है, क्योंकि मुझे कंसर्न रहता है कि मतलब ऐसा नहीं कि पूरा हम पढ़ा दें और उसके बाद फिर बाद में कुछ पता ही नहीं चला। ठीक है, चलो स्क्रीन दिख दे रहा, तो स्टार्ट करें, कंटिन्यू करें? आप लोग बोर नहीं ना हो रहे हैं, क्योंकि आज लंबा सेशन चलेगा। पीपीटी शेयर करने की क्या जरूरत है भाई? आपको रिकॉर्डिंग तो में सब दिख रहा है ना? ठीक है, मैं चेट ऑफ कर दे रहा हूँ। अमित गुप्ता, खुश रहो भाई। तो ये बोनस स्टेज ही है, तो अभी मार्केट में कुछ हो नहीं रहा, तो ये ऐसा जब मौका आएगा तो आपको ने अच्छा पैसा बनाने का मौका मिलेगा, ठीक है। कॉल बाइंग, तो मैंने अभी तक जितना भी मार्केट में 70% जो पैसा बनाया होगा, ठीक है, कॉल बाइंग करके बनाया, लेकिन ऐसा सिचुएशन हमेशा नहीं आता है, ठीक, कभी कभी आता है। और
लेकिन जब भी आता है तो आपको अच्छा पैसा बना के देता है, ठीक है, अच्छा पैसा बना के आपको देता है। कॉल बाइंग सिंपल सा है। हाँ, जब भी मार्केट ना आपका निफ्टी 2 से 4% जब फॉल होगा, वहाँ 3% लिखा होगा, मतलब जितना ज़्यादा फॉल होगा उतना ज़्यादा अच्छा रहेगा। जब भी मार्केट आपका फॉल होगा, आपका 2 to 3% है ना, तो उस दिन हम लोग क्या करेंगे ना, सी ई बाय करेंगे, ठीक है। आप देखे होंगे मार्केट जब भी गिरा है उधर आपका 15,000, ये मैंने एक ट्रेड जो दिया था ना वॉच लिस्ट में, कुछ सी था, तो आप देखे होंगे बहुत ज़्यादा भाग गया। और एक चीज़ और मैं आपको सीक्रेट बता दे रहा हूँ कि जो 325 जो स्टेज है ना, उसमें 80% टाइम आपको सी में ही प्रॉफिट देगा, मतलब पी में ऐसा हिट होगा, ठीक है, 80% टाइम, अंडरस्टैंड। तो ओवरऑल क्या है कि जब भी मार्केट गिरेगा 2 से 4%, ये जितना ज़्यादा गिर जाए, ठीक है, तो आँख बंद करके, ठीक है, नेक्स्ट मंथ का जैसे मान के चलो आपका ये क्या बोलते हैं, जून में मार्केट फॉल हुआ था, तो जुलाई का भी कोई सी बाय करके रखता, ठीक है। जुलाई में कितना निफ्टी था आपका, 15,800 आ गया था, तो उसके उससे 1,000 पॉइंट नीचे का यदि बाय कर लेता, मतलब आपका 16,800, सॉरी 15,800 था, तो 14,800 यदि मंथली वाला, ये क्या करना है, मंथली आपको बाय करना है। जैसे अभी बाय कर लेता आपका क्या 17, निफ्टी जब फॉल हुआ था उस समय देखे होंगे, इधर तो कंटिन्यू बढ़ा हुआ है, तो मार्केट कंटिन्यू भी नहीं बढ़ने वाला। कंटिन्यू क्यों नहीं बढ़ा है, क्योंकि डेली मान के चलो 200 पॉइंट भी मार्केट बढ़ेगा तो महीने में 4,000 पॉइंट बढ़ता है, तो इट्स इम्पॉसिबल, मार्केट श्योर गिरेगा। तो जब भी मार्केट 2 से 4% जब मार्केट फॉल होगा, तो हम लोग ये नेक्स्ट मंथ का हम लोग मंथली वाला से ही बाय करते हैं, ठीक है। जैसे लास्ट टाइम मार्केट फॉल हुआ था 15,800 एग्जाम्पल के लिए, तो 14,800, अभी आप देखिएगा 14,800 का जो मंथली कॉल है उसका प्राइस है आपका 3,000 प्लस हो गया। कहाँ वो था, लगभग 900 था, 3,000 प्लस चला गया, ठीक है। तो आपको म्यूचुअल फंड ना इन्वेस्टिंग ना कुछ ना करना पड़ेगा, बस ऐसा मौका का वेट करो, महीने में 2 बार 3 बार श्योर आता है, ठीक है, और बैठ मतलब लेके बैठ जाओ, ठीक है, लेके बैठ जाओ। तो ये स्टेज ही है। टारगेट वैसे तो मैंने कम रखा टारगेट सेफ्टी के लिए, स्टॉप लॉस, और 2 से 3 बार में क्वांटिटी ऐड करना है, वही सेम रूल, क्वांटिटी एक बार में ऐड नहीं करना है, क्योंकि मार्केट ऐसा नहीं कि गिरा 2% फिर नहीं गिरता है, इसलिए हमेशा, लेकिन ये श्योर है कि इसलिए मंथली में बाय करना है, वीकली में कभी नहीं करना है, ये करते हैं तो ये सही। हमारी स्टॉप लॉस भी है एवरेज का, डोंट टेक ह्यूज क्वांटिटी एट टाइम, एवरेज इन एवर 200 पॉइंट ऑलवेज एट क्वांट, एवरेज इन एवर 200 पॉइंट ऑलवेज एट क्वांट, डोंट टेक ह्यूज क्वांटिटी एट टाइम, एवरेज इन एवर 200 पॉइंट ऑलवेज एट क्वांटिटी टू रिस्क। देखो राकेश जो वाला बिग बुल इसलिए बना क्योंकि भाई वो बुलिश रहा मार्केट में हमेशा, ठीक है, तो आपको भी बुली बनना पड़ेगा ओवरऑल, यही स्टेज ही है। तो फिर से मैं एवरेज स्टेज ही सिंपल ही है यार, लेकिन फिर से मैं आपको ये समरी कर दे रहा हूँ कि जब भी मार्केट 2 से 4% मार्केट फॉल होगा, तो उसका नेक्स्ट मंथ का हम लोग कॉल बाय कर लेंगे, ठीक है। और 1,000 पॉइंट नीचे का यदि निफ्टी में कर रहे हैं, वैसा बैंक निफ्टी में सेम एप्लीकेबल है, ठीक है। और लेकिन क्वांटिटी आपको 2 से 3 बार में ऐड करना है, ठीक है। और जो एवरेज जो होगा उसका स्टॉप लॉस प्रीमियम का 20% होगा, ठीक है, और टारगेट मिनिमम 20% हो, लेकिन आप जितना ज़्यादा प्रॉफिट को टेल कर सकते हैं, ठीक है। और इसी स्टेज से मैंने सबसे ज़्यादा प्रॉफिट किया है, ठीक है। बाकी मतलब मैं क्या ही बोलूँ, यही बताना था, सिंपल चीज़ें ही काम करते हैं मार्केट में। आई थिंक कुछ डाउट हो तो पूछ लो, एक सेकेंड। ये बोनस स्टेज ही था। तो ये कैसा लगा स्टेज ही समझ में आ गया कितना सिंपल है। और ये श्योर है कि हर मंथ आपको ये मौका देगा, हर मंथ मौका देगा। मार्केट एग्जाम्पल तो दिए ना भाई, मार्केट उधर फॉल हुआ था ना लास्ट मंथ, तो स्टेज समझ में आ गया, नहीं समझ में आया। उस समय ये जो बोले ना प्रीमियम प्राइस, सिंपल से मान के चलो कि निफ्टी का होना चाहिए 600 से 800 के बीच में, ये भिक्स के हिसाब से, मतलब यह सिंपल समझो ना, जैसे अभी मान के चलो 17,800 है, 17,800 है, तो अभी मान के चलो 500 पॉइंट मार्केट या 400 पॉइंट गिरता है, तो हम लोग क्या बाय करेंगे, हम लोग 16,000, मार्केट अभी मान के 17,000 से गिर कर मान के चलो आता है
गिर कर आता है 17,500 आता है, तो हम लोग वहाँ क्या करेंगे, 16,500 का सी बाय करेंगे, 16,500 का सी बाय करेंगे। ये समझ में आ गया। बैंक निफ्टी में कर सकते हैं। और ये ना आपको हर मंथ आपको मौका देगा, एवरी मंथ आपको मौका देगा। ये हर डेली मान के 200 पॉइंट बढ़ेगा, ठीक है, डेली 200 बढ़ेगा तो मार्केट तो भाई 1 लाख पहुंच जाएगा, ठीक है, ये 4-5 महीने के अंदर में। इसलिए नहीं मतलब, तो हमेशा नेक्स्ट मंथ का लेना है। जैसे इस बार मार्केट फॉल हुआ तो नेक्स्ट मंथ का लेना है। हाँ, एक दिन में 2 से 3 परसेंट गिरे, इसलिए एक बार में कोई ट्रेड नहीं करना है। आप देखे होंगे मैं हमेशा कुछ कुछ ट्रेड दिया था जो बहुत बड़ा बढ़ गया होगा, ठीक है। यही स्टेज ही था। डाउन और 2% गिरे तो और कॉइन ट्रेड करो, मैक्सिमम 3 बार ऐड करना है, मैक्सिमम 3। एक कंडीशन है, इंडिया विक्स आपका 33 के ऊपर नहीं जाना, जब तक 33 तक नहीं आता तब तक आपको कॉइन ट्रेड करते रहना है। बैंक निफ्टी में सेम, जैसे मान के चलो अभी 39,000 चल रहा है, ठीक है, गिरता है तो हम लोग वहाँ पे क्या करेंगे, गिर कर यदि आता है 38,000 आता है तो हम लोग वहाँ 37,000 का सी बाय करेंगे। हाउ टू बाय मंथली एक्सपायरी, ये भी हम ही बताएं, सिंपल सा भाई। अभी जहाँ मान के चलो अगस्त चल रहा है तो सितंबर का सी बाय करना है आपको, हाँ, जस्ट नेक्स्ट मंथ का लेना है आपको, ठीक है। तो ये है, बाकी मैंने ये 325 का भी मैंने बोनस दे दिया कि आपका 10 बार में 8 बार सी में ही प्रॉफिट देगा आपको। टारगेट समझ लो कि 1,000 में मान के चलो एवरेज तेरा 500 है, उसका हो क्या हो गया मतलब। Strategy is simple. Whenever market will fall 2 to 3% in intraday, then we will buy of next month C. Okay, positional. And whenever it will fall again 2 to 3%, we will buy. We will add quantity. Maximum will be add quantity 3 times, and our stop loss will be 20% of average price, and target will be uh, quantity according to your capital. Means if you have 50K capital, means one lot। तो यही था बस। देयर इज ओनली वन कंडीशन, इंडिया विक्स शुड नॉट बी मोर देन 33, एंड दिस इज यूनिवर्सल ट्रूथ। मार्केट विल बी ओवरऑल बुलिश, ओवरऑल बुलिश, वॉट एवर एनी कंडीशन, न्यूज वार एनीथिंग, बट इट विल गो again up. So you have to trade wisely, and there is a pro tips in 325 stage, in even 145 also, कि in out of 10 week or 10 trading session, it will trigger in CE side, it will trigger in CE side। Okay, premium range should be for bank nifty will be 1200 to 300, and for nifty 600 to 700, between 600 to 800 premium range। Any more question? Yeah, we have to buy always. Suppose nifty has fall today, and current market is running 17,500, then we will buy 16,500 C for next month। ये मेरा इंग्लिश वहीं मारा है, मैं एक्चुअली इंग्लिश सीखा हूँ, मैंने ABCD सीखा है 5 क्लास में। आई हैव लर्न ABCD इन क्लास 5, सो इसलिए इंग्लिश मुझे उतना आता नहीं है। I am doing repeat pro tips for 325 for 145 in out of 10 week। First of all, let me repeat about 325 in 325 stage, in out of 10 week, 7 to 8 week it will trigger in CE side। Means suppose you are buying every week CE na, every week also will be in profit, also you will be in profit। ऑलरेडी रखे हैं भाई जॉब में रखे हैं इंग्लिश बोलने वाले लोग के लिए। तो कहने मतलब ये 325 में ये कि प्रो टिप्स ये है कि यदि कुछ नहीं आप करते हैं, यदि लेकिन कैपिटल का ओनली 10%, यदि हर वीक केवल सी में आप फ्राइडे को बाय करके छोड़ देते हैं ना, फिर भी आप उसमें एक स्टॉप लॉस रख दीजिए 80,
तो फिर भी आप जो हेज करके जो जितना प्रॉफिट नहीं करेगा उसका 50 गुना प्रॉफिट कीजिएगा। अंडरस्टैंड? तो दिस इज क्या बोलते हैं मैं निचोड़ बता दे रहा हूँ, ठीक है? समझ में आया प्रोटिस भैया? खोपड़िया में घुस गया? फिर से बताइए, रिकॉर्डिंग सुन लो भैया, फिर से बताइए। कोई नहीं बताएगा, ठीक है? क्योंकि मैं, कुछ लोग यूट्यूब में बनाता है, बैक टेस्टिंग करता है इंडिकेटर लगा करके। अरे भाई मैं अपना आँख से बैक टेस्ट किया हूँ, ठीक है? समझ गए ना? वंस मोर यहाँ पे जेठालाल है। डाउन ट्रेंड भाई मैक्सिमम कितना होगा? ठीक है, गिरा ना 18,000 से, या मान के चलो 17,000 से आया था 15,800, उसके बाद क्या हुआ मार्केट में?